नमस्कार, मैं उमेश व्योम टीवी के पेज में श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। 2024 के राजनीतिक समीकरण का जिस तरह गोलबंदी लोकसभा के अखाड़े में आपने देखा, और झारखंड की जब आप बात करेंगे 14 सीटों का समीकरण में, तो एक बहुत बड़ी पार्टी सामने उभर कर आई युवाओं को लेकर, उनके अपने समीकरण और अपने मांगों को लेकर, जिसका नाम JBKSS JLKM के नाम से लोग जान रहे हैं। दूसरा, अगर हम इस समीकरण को सुशोभित करने की बात करें तो जयराम महतो की पार्टी है और इनके सारे युवा तन मन और धन के साथ इनके साथ खड़े थे। क्या कुछ हुआ? दो गिरी जी की बात के अंतर्गत कहा जा रहा कि 27% का वोटिंग का इलेक्ट्रल सिस्टम को इन्होंने प्राप्त करने में एक बेहतर मुकाम हासिल किया। अब 2024 के 81 विधानसभा को लेकर जब झारखंड के समीकरण को आप तलाशते हैं तो इस तलाश में जो सबसे बड़ी बात आपको आएगा, एक उम्मीद, एक आस, एक सबसे बड़ा संकल्प कि मुझे झारखंड और झारखंडियत की बात करनी है। चलिए, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर बागमारा के प्रतिनिधित्व के अखाड़े में दीपक रवानी जी का नाम JBKSS के तरफ से भी आ रहा। भी हम इसलिए कर रहे कि अखाड़ा जब होता है तो प्रतिद्वंदी अपने भी बन जाते हैं। चलिए, इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग आज मुखर और प्रखर होकर इनसे जानने का कोशिश करेंगे। दीपक भाई, पर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत धन्यवाद और व्योम टीवी के दर्शकों का भी आभार। हेमंत जी जेल से निकले, मिठाई उठाई बटा मिला था क्या? जी नहीं, हमें क्यों मिलेगा मिठाई? अरे ऐसा थोड़ी है, कोई भी आदमी नहीं, देखिए, एक्चुअल में वो हेमंत जी का, अगर वो जेल भी गए तो किन्हीं कारणवश गए होंगे, अगर वो बाहर भी आए हैं तो अपने पक्ष को उन्होंने रखा होगा। ये तो हमारे खुशी ना, हेमंत जी जेल गए थे तब हमें खुशी हुई ना, और यहाँ हुए तब हमें खुशी हुई। मैंने ना तो खुशी हमें तब होती जब झारखंडी जिस मुद्दे की लड़ाई में आज लाठी खा रहे हैं, वैसे वो अगर आज लाठी नहीं खाते तब हमें खुशी हो। अच्छा, अभी एक स्टेटमेंट और ऑडियो वायरल चल रहा है, वीडियो के साथ वायरल चल रहा है, यहाँ के पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो जी का एक बयान। हम सादे समारोह स्टेटमेंट से आपके द्वारा ही जानना चाहते हैं कि इतना हल्के में क्यों लिया जा रहा मंत्री जी की तरफ से जयराम महतो? मंत्री जी ने क्या कहा, क्या हम ये जान सकते हैं? आपके पास नहीं पहुंचा? नहीं आया था। पानी का बुलबुला आपने सुना है, सर्फ के माध्यम से भी पानी का बुलबुला होता है और वो धीरे धीरे फूटते फूटते अपने अस्तित्वहीन हो जाता है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस पे तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो मंत्री जी है, काफ़ी उम्र हो चुका है, उनका दिमाग हमें लग रहा है स्वस्थ पड़ चुका है। उनको एक बात ख्याल करना चाहिए कि वर्तमान में जो अभी पार हुआ आगामी लोकसभा चुनाव, जयराम जी का 3,47,000 का वोट था, और उसी चुनाव में आप एक चीज़ गौर करिएगा कि इनका बॉडी इतना सुस्त पड़ चुका था कि कहाँ गायब थे, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था कि घर में सोए हुए थे। और इनका पूरा इतिहास को उठा के देखिए, जब भी आता है चुनाव, बरसाती मेढक की तरह उठ के चले आते हैं, लोगों को वोट मांगते हैं, चुनाव में रिजल्ट आता है, 2-3 बार चुनाव भी जीते हैं, बाकायदा PhD मंत्री भी रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके क्षेत्र में अजीब पानी का हाहाकार मचा हुआ है। और ऐसे लोगों को बोलते हैं जो अभी झारखंड का फ्यूचर है। हम जैसे युवा अगर आज राजनीति में आना चाहते हैं तो इन लोग जो है ना, मगरमच्छ की तरह अपने पाँव को जमा कर रखें। इन लोग चाहते हैं ना हमारे जैसे युवा आएँ इस राजनीति के क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग कहने से क्या होगा, ऐसे लोगों का जो है राजनीति जो करने का जो गंदा पॉलिटिक्स है, ये लोग चाहते ही नहीं कि कोई। अच्छा, हम ये माने कि वर्तमान झारखंड की विकृत राजनीति की उपज है JBKSS क्या? जी जी, एकदम। हाँ? हमारा देखिए, ये उपज ही हुआ था इन लोगों का नाकामी की वजह से, जो वर्तमान में झारखंड का पॉलिटिक्स चल रहा है। अच्छा, एक बात और वो कहे कि जिन चीजों को हम लोगों ने छोड़ दिया, अब उन चीजों को ये लोग पकड़ रहे हैं। आप देखिए, कहने का मतलब वो खुद इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि हमने जो जो वादा किया था हमसे भाई पूरा नहीं हो पाया, हम लोग करने में असक्षम रहे। तो कहीं ना कहीं ये लड़का ऐसा है कि उस लड़के ने कम से कम एक प्रयास तो किया। आज आप इससे पूर्व विधायक रहे, सांसद रहे, तब आप जनता के लिए कुछ कर नहीं पाए। एक आम सा साधारण सा गरीब घर का बेटा अगर इन चीज़ों के लिए मुखर होकर बात रख रहा है और वो पब्लिक को कहीं ना कहीं पसंद भी आ रहा है, और आपका लोकसभा चुनाव में दिखा भी, लगभग 3.5 लाख लोग मत उनके। अच्छा, एक चीज़ और हम देखें कि आप लोग हमेशा जब भाषण देते तो कहते हैं जो वादा किया सो निभाना पड़ेगा। आप लोग जो वादा कर रहे हैं निभाइएगा कि ये भी गोल मटोल वाला वही रसगुल्ला का रस जैसा खत्म हुआ तो उसका अस्तित्व खत्म? पहली बात भैया, आपको इस बात को मानना होगा कि आज झारखंड के जनता ने जिन सरकार को आज चुना था, कहीं ना कहीं लोग झारखंडी सेंटिमेंट से चुने थे कि एक ऐसी सरकार है, पिछले टर्म में रघुवर दास की सरकार रहा, लोगों को लगा कि नहीं, बदलाव करना चाहिए, जो हमारे एक झारखंडी सरकार आएगी हमारे साथ दुख सुख का समझेंगे और काम करेगा। मगर ये सरकार नाकामयाब रहा। जहाँ तक हमारा बात है, आप हम एक बार मौका तो दे के देखिए, झारखंड का पूरा कायाकल्प अगर नहीं हमारे जयराम जी के नेतृत्व में बदल दिया तो फिर आप बोलिए। मतलब दीपक जी, आप हमको खींच कर ला रहे हैं कि दीपक रवानी भी राजनीति के लिए क्यों तैयार नहीं, क्यों नहीं?
दीपक रवानी जैसे हजारों युवा तैयार है। तो दो आपके पास तो विकल्प होगा, टुंडी और बाघमारा, किस तरफ रुख करने जा रहे हैं? जी, हमारा तो पार्टी को हमने सुझाव दिया है, हमने बाघमारा विधानसभा क्षेत्र को। मतलब हम ये मान के चले कि आप प्रतिनिधित्व करने को तैयार हैं? जी जी। अरे भैया, आपके अपने लोग नाराज हो जाएंगे, नहीं, नहीं, अपने जाति के समीकरण के लोग नाराज होंगे, अपने गांव घर गोतिया नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो बड़ा लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं जेबी केसेस और जेल कैंप के माध्यम से। खैर ऐसा विषय नहीं है, ये सब जो बातें जो छन के आ रहे हैं मेरे भी कानों तक आया है। तो वैसे लोगों को बस इतना ही सोचना चाहिए, हर एक पार्टी का एक सेंट्रल कमेटी होता है, संसदीय बोर्ड होता है, पार्टी के लोग विचार करते हैं इस पार्टी के लिए किन्होंने संघर्ष किया है। कोई भी संगठन हो, चाहे कोई कंपनी हो या राजनीतिक संगठन हो, किसका क्या योगदान रहा है। दीपक जी, बाघमारा में चौहान समीकरण को बैठा नहीं पाए, इसलिए रवानी समीकरण की ओर मूव कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, हर एक राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण की ओर भागते हैं। महत्व क्यों नहीं? हमें पहले महत्व क्यों नहीं? आप इस चीज को तो आप भाजपा से सवाल कर सकते हैं, इस चीज को आप कांग्रेस को सवाल कर सकते हैं। जेबी केसेस को भी तो वही इशारे पे चल रही नहीं, है। हर एक राजनीतिक दल देखिए कहीं न कहीं अपने समीकरण को बैठाते हैं, और अगर हमारे उस राजनीतिक जो हमारा टीम है अगर उनको यही समीकरण अगर अच्छा लगता है तो क्यों नहीं। तो यही प्रबुद्ध वाली बात है कि अब 2-3 रवानी जी अपना प्रतिनिधित्व अरे बड़ा अच्छा खुशी की बात है, आज हमारे समाज से अगर इतने सारे नेता लीडर पैदा हो रहे हैं, और ये पहली एक राजनीतिक दल हमें ऐसा लग रहा है जो हमारे समाज को पूर्ण रूप से योगदान देने का मौका दिया है। आप लोग नहीं लग रहा कि आप लोग भी बदगलाने का तैयारी में है? नहीं जी नहीं, हमें आप बताइए, अगर एक भी आपको कहीं भी मन में प्रश्न आ रहा है तो हम लोग जेबी केसेस का 38 से 40 हजार में बाघमारा में सिमट गए लोकसभा। 38-40 नहीं, आपको फिर से याद दिला दे, लगभग 46,322। चलिए 46,000 में आप सिमटे, तो इसका क्या कारण रहा? आप लोग तो बड़ा गर्व से बात को रख रहे थे, 1,02, 1,05, 1,07। भैया आप इस चीज को समझिए कि 2300 बूथों में लगभग 1300 बूथ में हमारी टीम नहीं था, हम लोग विदाउट मैनेजमेंट का चुनाव लड़े, और आप बोल रहे हैं 46,000 वोट कोई हलवा है क्या? आप जिस 46,000 वोट को इतना आसानी से बोल दे रहे हैं, और बाकी और राजनीतिक दल जो बोल रहे हैं, आप उनसे जाके पूछिए जो आज सदियों सालों मतलब आप 46,000 को लेकर ही दावा करेंगे बाघमारा में कि ये बढ़ेगा? क्यों, कैसे बढ़ेगा? क्या समीकरण? पहली बात आप देखिए, जिस चुनाव समीकरण क्या होगा? समीकरण नहीं, बदगलाइए नहीं, एकदम बदगला, आपको पॉइंट पे आ रहे हैं, एकदम पॉइंट पे आ रहे हैं। जिस चुनाव में हम लोग खड़ा हुए थे वो हमारे कहीं न कहीं हमारे विकल्प के तौर पर दिया था, मगर अब जो चुनाव हो रहा है वो स्टेट का चुनाव हो रहा है, और हमारे पास मुद्दों का कमी नहीं है। हम लोग का आंदोलन ही शुरू हुआ था स्टेट के प्रति, और आज ये स्टेट का चुनाव में कहीं न कहीं जो हमारा मुद्दा है वो परफेक्ट फिट बैठता है, और जो हमारे यहाँ के बाघमारा के लोग हैं जो शोषित है, पीड़ित है, कहीं न कहीं हमारे तरफ एकदम शिफ्ट होंगे। मतलब हम मान कर चले मसाल जुलूस जो एक ही दिन में 4 जगह आप लोग स्टंट से, पॉलिटिकल स्टंट रहा। जी आप देखिए, आप अभी बाघमारा की बात करते हैं, हमारा जेबी केसेस संगठन जो बाघमारा में है, एक साथ एक समय चारों जोन में मसाल जुलूस के रूप में विरोध प्रदर्शन किया और चारों सक्सेस हुआ। अच्छा, एक बात हम कहेंगे, बड़ा भ्रष्टाचार से लिप्त है समाज, ये तो मानते हैं हर कोने हर जगह पर। ब्लॉक में होने वाले मोटेशन को लेकर बात करते हैं जयराम महतो, थाना में होने वाले FIR को लेकर बात करते हैं जयराम महतो, DDC के द्वारा योजनाओं को क्रियान्वयन में होने वाली देर को लेकर बात करते हैं। बैठते क्यों नहीं है गुरुदेव आप लोग? कहाँ पे बैठना है? अरे ब्लॉक में बैठिए, DDC के दफ्तर में बैठिए, DC महोदया से पूछिए, ये तो पूछना आप ही लोग का काम होगा। पहली बात, ये एक जगह से कोई सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। हम लोग चाहते हैं पूरा इसको जड़ से सुधारा जाए, और अभी आज जयराम जी का स्टेटमेंट भी आया था कि हम लोग अगर एक भी विधायक बनते हैं तो यकीन मानिए उस क्षेत्र में BDO और CO रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है ये युवा पढ़े लिखे का युवा का एक टीम है और सवाल पे सवाल करेगी, और इन लोग अगर पावर में आ गया तो कहीं ना कहीं हम लोग एक भी भ्रष्ट काम करने में। अच्छा, ये पढ़े लिखे लोगों का टीम है, मैंने पार्टी विद द डिफरेंस का थॉट आप लोग दे रहे हैं, हम पार्टी से अलग है भाई। क्या कुछ अलग है? देखिए अलग है, सब तो झारखंडियत की बात, हम लोग मुखर है। कौन मुखर नहीं है गुरुदेव? आप हमको बताइए। देखिए मेरा सुदेश महतो मुखर नहीं है, बाबूलाल मरांडी मुखर नहीं है। आप उनको जो सवाल आप आज पिछले 2 सालों से जयराम जी ने जिन जिन सवालों को फेस किया है, यकीन मानिए वो नेता इस सवालों को लेना भी पसंद नहीं करते। हमें आप सुदेश महतो का जिक्र बताइए कितने पब्लिकली उन्होंने इंटरव्यू दिया है, या कितने सारे पत्रकार ने उनके पर ये सब तीखा सवाल किया है। शुरुआती दौर में उन्होंने भी काफी संघर्ष किया होगा, मानते हैं ये बात आप? यही तो दुख है, अगर आज सुदेश महतो जी का आप जिक्र कर रहे, शुरुआती दौर में अगर लोग उनके साथ दिए तो कहीं न कहीं आज जयराम जी का जरूरत क्यों पड़ा? सुदेश जरूरत इसलिए पड़ा कि आप एक विकल्प तलाशे, कुर्मी नेता खड़ा कर दिया। आज हम एक बड़ा नेता थे सुदेश जी, उनके विकल्प में आप लोगों ने संकल्पित एक व्यक्ति को लाकर खड़ा नहीं, आप जिस कुर्मी नेता का जिक्र कर रहे हैं, हमारे जो जयराम जी है वो सर्व समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं, और उसको आप साबित करके हम लोग ने दिखाया भी। आप देखिए कोई आपका हजारीबाग से जो है उन्होंने लगभग 1.5 लाख का वोट लाया। बताइए अगर इस संगठन में ऐसा कोई जातिवाद का बात रहता तो सरासर रिजेक्ट कर दिया जाता। दीपक रवानी क्या कुछ करने जा रहे हैं बाघमारा में, अगर आपको ये मौका जेबी केस देती है तो?
भाषण से तो होगा नहीं, जी जी राशन से भी होगा नहीं। जी जी आसानी से वोटर को मूव करना मुझे लगता है बाघमारा और झरिया के लिए एक आसान कड़ी नहीं रहता है। जी जी। क्या कुछ नया आपके तरफ से फार्मूला होगा? देखिए, पहली बात कि जो भी यहाँ स्थानीय मुद्दे हैं वो तो है ही है। हम लोग कुछ अभी बाहरी को भगा दीजिए, जी नहीं मारवाड़ी को भगा नहीं दीजिए, नहीं बिहारी को एकदम भगा नहीं। दीजिए, देखिए यही पंजाबी को भगा दीजिए, यही सबको भगा दीजिए, खाली आप लोग अपना मैं समय यही वैसे लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि भैया देखिए, आपका हम पूर्ण सम्मान करते हैं। यहाँ बाहरी भीतरी का जो आप जो जानबूझ के बरगलाने का जो कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं वो ऐसे लोगों आप को डालिएगा, दोस्त दूसरे पे नहीं लगाइएगा। जी नहीं ऐसा जब गड्ढा खोल कर आप लोग ये सब चीज डाल नहीं। रहे थे, हमने बीजा बड़ा अपना पेड़ बन देखिए, गया। आपके चैनल में मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया है, इस बातों को रखा है कि हमें अपना सिर्फ हक चाहिए। भाई आप आए हैं यहाँ, कमाइए खमाइए, रोजगार करिए, दुकान खोलिए, बिल्डिंग लगाइए, फैक्ट्री लगाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों को हम स्वागत करते हैं। कहीं ना कहीं हमारा अगर ये बाघमारा का धरती पर अगर कल रोजगार का सृजन अगर होता तो ऐसे लोगों को तो हम आभार व्यक्त करेंगे। टूंडी के रहने वाले हैं, टूंडी के बारे में कहीं नहीं सोचते हैं। एकदम सोचेंगे। देखिए, कहीं न कहीं हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हम कब ने हमने कहा कि नहीं सोचा। हमने टुंडी में भी जो भी आंदोलन उसमें भागीदारी दी है और आज पूरे राज्य स्तर पे हमने भागीदारी दिया है। पूरे हर एक राज्य में जितने भी आंदोलन हुए। बात हम बोले जी, तकलीफ नहीं मिलेगा जी नहीं, एकदम बाघमारा में कोयला ज्यादा है, माल ज्यादा है और कमीशन ज्यादा है। जी, जी। इसी का अगला खेल आप लोग तो नहीं शुरू कर जी नहीं। अगर ऐसा रहता तो आज हमारे बतौर केंद्र अध्यक्ष को बड़े बड़े ऑफर आ चुके हैं और अगर उनको बिकने का रहता और पैसा का सौदा में अगर उनको बिलीव रहता तो कब का बिक गए होते। यकीन मानिए, हम लोग पब्लिक को धोखा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म का विजन सोच के आए हैं और सभी बड़ा है। जी एकदम। हम लोग शॉर्ट टर्म का पॉलिटिक्स सोच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें पता है आने वाले जो राजनीति में है, जितने भी लगभग जो राजनीति जो कर रहे हैं अभी मौजूदा समय में, लगभग उनके अंतिम समय आ जाएंगे और 10-15 सालों में लगभग जो राजनेता लोग अभी फिलहाल है उनका जो विचारधारा हमें ना कहीं लग गया, सभी का मर चुका है। भाजपा किसके बाघमारा किसके हाथ में लंबे समय से है पता है ना? हाँ जी हाँ, यहाँ के अगर उनके ही घर से लोग नया टिकट और समीकरण के साथ खड़ा हुए तो क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है। हम लोग तो सबके साथ फेस करके लड़ेंगे। हमारे फिर आप लोग वही डायलॉग शुरू करिएगा परिवारवाद वाला। अरे देखिए, पहली बात ये हमें विचार करने की जरूरत नहीं है। एक बात मैं आज ऐलान कर रहा हूँ, जेबी केसेस से चुनाव कौन लड़ेगा ये जेबी केसेस का काम है। भाजपा के तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा ये भाजपा वाले सोचे। अच्छा, और वैसे लोगों को मैं बोलना चाहूँगा जो भाजपा का कार्यकर्ता है, जो हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक और अभी पूर्व में विधायक रहे और वर्तमान में जो सांसद है, इन्होंने हर एक बार कहा है कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है, आपका जेएमएम परिवारवाद की पार्टी है, परिवारवाद से लोग निकल नहीं पाते हैं। और अगर इसी से परिवार से अगर टिकट जाता है तो सांसद जी साबित क्या करना चाहते हैं? डॉक्टर का बेटा जब डॉक्टर बनता है तो कोई खराबी नहीं है, लेकिन नेता का बेटा नेता बन जाए तो क्या कोई दिक्कत नहीं। मगर आप पुराने वीडियो को सांसद जी को उठा के देखिए, यही बोलते थे आज 15 साल से इनका सरकार रहा, हमें मौका दीजिए। आज 20 साल इन्होंने राज किया, हमें मौका दीजिए। आज कांग्रेस ने 150 साल राज किया, हमें मौका दीजिए। तो भाई आप में मौका दिए, आपने पिछला 15 साल भी यहाँ रहा, तो क्यों नहीं एक नए लोगों को देते हैं? और अगर आपको 15 साल में जब सब कुछ कर ही देते तो ऐसे जो आज जो इस क्षेत्र में जो लोग तकलीफ में है, दुख में है, इतने सारे आप देख रहे हैं घटना पे घटना हो रहे हैं। कहीं पूरा बाघमारा में आप घूम के देखिएगा तो लोग इतने तकलीफ में गुजर रहे हैं। खास करके जो विस्थापन वाला मैटर है, एक जो आउटसोर्सिंग जो कंपनियां, हमें लग रहा पूर्ण रूप से मजदूर का यहाँ शोषण हो रहा है। पूरा बाघमारा में उठा दीजिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही है जो मजदूर का न्यूनतम वेतन से लेके एक जिसको बोलते हैं ना मेडिकल सुविधा के लेके, क्या यहाँ तक कि एक आश्चर्य वाला मलकेरा में कुछ दिन पहले हमारा एक धरना प्रदर्शन हुआ था, उस पर आश्चर्यजनक आपको लगेगा उमेश जी कि जो बतौर आईडी कार्ड जो होता है ना, वो आईडी कार्ड उन लोगों को मुहैया नहीं कराया गया। पता है क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। खेल ये खेला जा रहा है कि आपको कुछ नेता विधायक के दबाव में 5 लोगों को रखा गया, फिर वही लोगों को जब दबाव खत्म हुआ फिर हटा के फिर दूसरे 5 लोगों को, मतलब जनता को तालाब वाला मामला है, एकदम खोदो फिर पानी लाओ, फिर भर दो, फिर खोदो है। और ये जो खेल चल रहा है ना बहुत बड़ा, कभी विस्तृत में अगर हम लोग इस कोयले को लेकर अगर चर्चा करें तो हम लोग पूरा स्वतंत्र हैं। सक्षम है किस चीज राजनीतिक प्लेटफॉर्म में बाघमारा के अखाड़े में शिकस्त देने के लिए दीपक जी सक्षम है? पहली बात, जो सक्षमता के लिए जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, हमें तो लगता है मैं जो जिस चीज़ को बोलने में जा रहा हूँ कि राजनीति के लिए जो भी योग्यता की जरूरत है वो हम हर प्रकार से सक्षम। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, फिर काहे कर रहे हैं बसेरा, हर नेता यही कहता है और बड़ा बड़ा लड्डू लेकर बांध कर हाथ में धो लेता है। बाकी नेता की तरह ये जेबी केसेस है भैया जी। और मैं यही बोलूँगा कि जो पिछले 2.5 साल का जो हमारा इतिहास रहा है, आप इतिहास को पन्ने को पलट लीजिए। अगर आपको एक भी लगेगा जेबी केसेस से अपना विचारधारा से अगर कहीं भटका, तो हम युवा है,
हमें मार्गदर्शन करिए, जयराम सवाल जी के करिए। संकल्प का विनोद, जयराम जी के संकल्प पर दीपक रवानी कितना खरा उतरेंगे? 100% पक्का। पक्का हम उनके एक सच्चे सिपाही है। और नो डाउट जितने भी लोग हमें व्यक्तिगत तौर पे भी जानते हैं, मैं जयराम जी के शब्द से जो भी निकलता है वाणी, मैं उसका एक कट्टर सिपाही की तरह। अच्छा, एक अंतिम सवाल रहेगा। जयराम जी को बोलते हैं सोशल मीडिया का नेता। नहीं, ये कौन बोलता है? अगर ये- हमें बताइए। ये दूसरी पार्टी का ये स्लोगन क्यों अरे चलता है? वही लोगों को पूछिए ना कि ये 3,47,000 वोट फेसबुक में घर में सूत के आ गया क्या? बाकी नेता को पूछेगा 5 साल कहाँ रहते हैं महोदय? आज जब प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे आपको वोट मांगना पड़ रहा है, क्यों नहीं उस समय? जयराम जी तो अपने दम पे वोट लाए हैं, उनको तो छोड़ दीजिए। वही जयराम महतो आज झारखंड का इतना बड़ा विकल्प है कि पूरे लगभग 8,22,000 वोट आता है। क्यों आता है भाई? उनकी जरूरत ही क्यों पड़ा? आप जैसे नेताजी जो कुछ भी सवाल उठा देते हैं अच्छा, घर में। हमें बताइए 2-2.5 सालों में जयराम महतो घर में सूत के राजनीति किया है। अच्छा, वो रोड में है। दीपक जी, हम मान के चले कि दीपक जी बागमारा का नेतृत्व करेंगे, तो थोड़ा दबा स्वर में ही जान जाए जयराम जी कहाँ से? देखिए जयराम जी का संकेत अगर कुछ अगर जानना चाहें तो उत्तरी दक्षिण पूरा पश्चिम इतना ही दिशा कर दे तो समझ पाए। देखिए अभी तक जो हम लोग जो डिस्कशन हुआ है, जयराम जी संभावना है 2 सीटों में लड़ेंगे। और उसमें जो एक सीट वो तय किया गया है जिनमें हम लोग लीडिंग लिए हैं, वो सब सीट में से एक होगा। और एक अभी हम लोग संभावना तलाश रहे हैं। जेएमएम को सपोर्ट नहीं ना करिएगा? काहे का? हमारा जेएमएम से क्या वास्ता और हमें बीजेपी से क्या नाता? लोग राजनीति का कुर्सी दूर रहता है, लेकिन फिर पता नहीं क्या चुंबकीय ताकत होता है। नहीं, यही तो बात है। जेएमएम को हमारे खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं आप भाजपा के एजेंट हो, भाजपा वाले बोलते हैं बीजेपी जेएमएम के एजेंट हो। तो हमें यह बताइए, तो पिछले 2 साल से सुनने में आ रहा है। एक बार मैं फिर स्पष्ट कह दे रहा हूँ, जयराम जी पूरे आज का संभावना है लगभग 60 सीटों से प्लस जगह पे लड़ेंगे। और उनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं भाजपा को नुकसान होगा, कहीं जेएमएम को नुकसान होगा। अब जहाँ पे जेएमएम को नुकसान होगा वो बोल सकते हैं कि भाई भाजपा का है, कहीं अगर भाजपा को नुकसान होगा तो बोलेंगे ही। चलिए, क्या कुछ अपील करने जा रहे हैं दीपक? देखिए सभी ऐसे तो तीखे सवाल हमारे साथ आपके साथ बनते रहेंगे, हमारा हक और आपका मुझे लगता है नैतिक जिम्मेवारी होगा इनको देना। मैं तो चाहता हूं भैया, आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जैसे सच्चे पत्रकार अगर हमारे के सवाल पूछते रहेंगे तो हम लोग निखर होकर आगे आएंगे। और कहीं ना कहीं आप लोग सवाल नहीं करिएगा तो फिर काम करने का मजा भी नहीं आएगा। और हम चाहते हैं आपके जैसे पत्रकार लगभग सभी लोगों को सीखना चाहिए, बाकी पत्रकारों को, कि खास करके जो सवालों को अभी आज प्लेटफॉर्म में आना चाहिए, वो सवाल से लोगों को भागना नहीं चाहिए। क्योंकि आज का पत्रकारिता में आप देखिएगा लोग सवाल से भाग रहे हैं। कौन सा नेता है कि सवाल को फेस करना चाह रहे हैं? सभी लोग पत्रकार ऐसे बन गए हैं कि जिसको बोलता है प्री स्क्रिप्टेड, मैंने स्क्रिप्टेड सवाल होता जो है। कुछ हो 2024 का राजनीतिक समीकरण का अखाड़ा नवंबर और दिसंबर में जो समीकरण के साथ बदलेगा ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इतना तय है कि जिस समीकरण का आगाज लेकर जयराम जी ने एक नया खेल रच दिया है राजनीतिज्ञों के अखाड़े में विकृत मानसिकता पैदा करने के लिए, मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ा समीकरण होगा। 81 तो नहीं, लेकिन 50-60 तक के दावा कर रहे हैं। बड़ी तेज गोलबंदी है। दीपक जी अपना प्रतिनिधित्व खुले मंच पर, ओपन प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं। I am ready for Bagmara. What will be the next step? I don't know that, but that is the fact that within coming of that 2024, JB केसेस कुछ तो हल्ला करेगी। बोल क्या होगा ये आपका है, लेकिन हल्ला बोल की राजनीति के अंतर्गत आपका मैं उमेश दीपक जी को पुनः यही शुभकामना दूंगा। जहां भी हो बदलाव की राजनीति जरूर। धन्यवाद और आपके दर्शक सबको धन्यवाद।